नास, वो एक ही है दूसरा नहीं। अल्लाह की जात बता रहे हैं, लोग उन्हें कई नामों से बुलाएंगे, एकम विप्रो सत्वहुदा वद्दनीन, लोग उसे कई नामों से बुलाएंगे। यानी अल्लाह के बहुत सारे नाम होंगे। कोई खालिक से पुकारेगा, कोई जब्बार से पुकारेगा, कोई अल्लाह ताला को रज़्ज़ाक से पुकारेगा, कोई अल्लाह ताला को मालिक से पुकारेगा, कोई अल्लाह ताला को कुद्दूस से पुकारेगा। मेरे प्यारे साथियों, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतर से बेहतर नाम है। लोग अल्लाह को इस नाम से पुकारेंगे। आगे फरमाया, न कासिए कसकीजा जनीता न कदीफा, वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया की किसी हस्ती ने जाना नहीं। वो ईश्वर ऐसा है जिसको किसी माँ ने जाना नहीं, किसी बाप ने जाना नहीं। वो ईश्वर ऐसा है और ना ही उसके मातर ना ही उससे कोई जाना है, यानी ना वो किसी का बेटा है और ना उसके कोई बेटा है। जब कुरान पढ़ेंगे, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया में किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही उसके बतन से कोई हुआ है। ये ईश्वर के अवसाफ बता रहे हैं। लोगों, जब इन सारी नियामतें अल्लाह ही के लिए है तो कुछ मांगना अगर है, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ही से मांगे। या चित्तियो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोड़ी रिसा, ईश्वर से ही मांगे, कोई दूसरा देने वाला नहीं है, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। कुरान में उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ लोगों, कुछ मांगना है तो मुझसे ही मांगो, बेटा बेटी मांगना हो तो मुझसे ही मांगो। अगर तुम्हें सेहत चाहिए तो अल्लाह ही से मांगो। ये अल्लाह हमारी जिस्म में कमजोरी है, हमारी तबीयत में नासाज, ये अल्लाह साजगार कर दे। इन सारी चीज़ों को अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। इन साथियों के सारी चीज़ों का रचनाकार और रचयिता अल्लाह ही है, कोई दूसरा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह हल्ले पापन इल्लल्लाह परंपरा, तू जो चाहे स्वर्ग जपेदा मुहन्नम, उस ईश्वर के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। हाँ, अगर किसी इंसान को जन्नत जाना है, किसी इंसान को पर्दन नगर जाना है, किसी इंसान को अगर पैराडाइज के अंदर जाना है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को अपनाना है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को फॉलो करना है। इसलिए कि रामचरित्र मानस में लिखा है, तब तक सुंदर मद्दी को या बिना महामत पार ना हो, या मोहम्मद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम और आप किसी दुनिया का यात्रा करेंगे, हमें रास्ता बहुत मिल जाएगा, लेकिन जन्नत एक ऐसा रास्ता है, जन्नत एक ऐसा घर है जिस पर जाने के लिए, जिसको अपना मकाम हासिल करने के लिए, जिसको अपना घर बनाने के लिए हमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता इख्तियार करना है, उनके रास्ता ही को पकड़ना है, उनके रास्ता ही को लाजिम बनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में आता है, लोगों महीदे वस्य सवितु परिष्टु महान इमादित्तुर तपसा प्रस्ता, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए, सारी प्रशंसाएं अल्लाह ही के लिए, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अग्ने नया सुपथाराए आसमा, ईश्वर तू हमें सीधी राह की तरफ चला। ईश्वर जो इस्लाम का रास्ता है, जो सीधा सीधा मर गए, उसी पर हमको चला। यानी जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए खुदा तू हमको सीधी रास्ते पर चला। वो सुरदया माना, वो बड़े रहम करने वाले हैं, बड़े कृपालु हैं, यानी अर्रहमानिर रहीम, वो रहम करने वाले और बड़ा मेहरबान है। मेरे प्यारे साथियों, वयुनान बियुदान, वो कयामत के दिन का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। ये सारे औसाफ वेदों में अल्लाह के बारे में मौजूद है। अल्लाह की नियामत को हमें और आपको याद करना है। मौजूदा हालात में हजरत आयशा के बारे में तौहीन करने वाले, जिन्होंने एक फिल्म रिलीज किया था, किसी वजह से वो पास नहीं हो पाया, जिन्होंने एक बैनर लगवाया था
मस्जिद के बारे में, नाम मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्तसर आपको समझा रहा हूँ। उसी शख्स ने कुरान की 26 आयतों पर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि ये आतंकवादी को बढ़ावा देता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान भी एक अल्लाह की नेमत थी, कुरान भी एक अल्लाह की नेमत है और क़यामत की शुभ तक बाकी रहेंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि कुरान की 26 आयतें मिट जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला ने खुद इस कुरान की गारंटी ली है और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाजिल किया और इस कुरान की हिफाजत की गारंटी हम ले रहे हैं। इसी तरह बहुत लोग पैदा होंगे कुरान को मिटाने वाले, कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने वाले, 26 आयतों के ऊपर इल्जामात लगाने वाले। लेकिन आप जरा सा टस से मस नहीं होइए, क्योंकि हम इस कुरान की गारंटी ले रहे हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कुरान की इतनी कुरान को मुकद्दस किताब बनाया और इसकी इतनी फजीलत बयान की कि कुरान के एक हर पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती है। कैसे हम गवारा कर लेकर उन 26 आयतों को हटाए? मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान की हिफाजत करने के लिए कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। हम अपने जिस्म के बॉडी को 114 हिस्सों में बांटेंगे और एक एक बॉडी, एक एक जिस्म को हम कुरान की सूरतों में, कुरान की सूरतों की हिफाजत करने में लगा देंगे। कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हम अपने शरीर के खूनों के कतरों को 6666 में बांटेंगे और एक एक कतरा हम एक एक आयत की हिफाजत में लगा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान के अंदर 14 सजदे हैं। हम बार बार छत से गिरेंगे, हमें कोई गिरा दिया जाए और फिर कहा जाए कि क्या कुरान की तुम हिफाजत करोगे? गिरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन कुरान की सजदे को हम बिगाड़ने नहीं देंगे। ये मेरा चैलेंज रहा। 1985 में भी कोलकाता में ऐसा हुआ, एक आदमी ने 56 आयतों पर इल्जामात लगाए और कोलकाता हाई कोर्ट में उन्होंने भी अर्जी दाखिल किया कि कुरान की 56 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन वहाँ के वकील भी, जज भी बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कुरान आसमानी किताब है, इस कुरान के अंदर चेंजिंग नहीं पाएंगे। वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएंगे। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इस कुरान के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान इस हदीस के रावी हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इस कुरान को पढ़ने वाला, इस कुरान को सिखाने वाला सबसे बेहतर शख्स है। लेकिन हम इन नियामतों को कैसे ठुकरा रहे हैं? वो अलग बात है कि किसी के ज़हन में ना उतरे। कुरान सबके लिए हिदायत नहीं है। कुरान तो मोमिनों के लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यानी कुरान समझने वालों के लिए हिदायत है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप इन कुरान की आयतों को पढ़कर इस्लाम ले आए। जब कुरान में ये जुमला देखा, कुरान में ये आयतें देखी कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है। 1400 साल पहले साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माँ के पेट में सबसे पहले खून का लोथरा बनता, गोश्त का लोथरा, उसके बाद हड्डियाँ पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद उस हड्डियों में गोश्त बनाए जाते हैं। उन्होंने ये चीज़ देखकर इस्लाम ले आए, कलिमा पढ़ा और मुसलमान हुए। कुरान समझदारों के लिए हिदायत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे गवर्नमेंट ने भी इस कुरान के ऊपर एक चीज़ पहले बताए थे कि कुरान में लिखा है कि वक़्तुल मुशरिकीन, काफिरों को कत्ल कर दो। तो उन्होंने सिर्फ, मैं अदब से नाम ले रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कुरान में काफिरों को मारने की इजाज़त क्यों दी है। लेकिन उन्होंने ये एतराज नहीं किया था कि कुरान की इन आयतों को निकाल दिया जाए। लेकिन हम और आप हैं, इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। हम और आप है जो हम और आप कुरान को नहीं समझ पाए हैं। हम और आप है जो कुरान को ताकों में बंद करके रख देते हैं। इन कुरान की एक एक आयत, एक एक हर्फ हमारे लिए निशान इबरत बनी हुई है। ये आसमानी किताब है, क़यामत की शुभ तक आप इसमें चेंजिंग नहीं पाएंगे। हमारे लाखों बच्चे ऐसे हैं, हमारे लाखों हाफिज बन जाते हैं। इन कुरान को टू बटू से एक तरफ से सुना देता है। दुनिया में कोई ऐसी किताब
नहीं जिसको एक तरफ से सूरह फातिहा से लेकर नास तक कोई सुना दिया जाए, लेकिन 6 साल का बच्चा इन कुरान को सूरह फातिहा से लेकर नास तक सुना देता है। अल्लाह ने किसी किताब के बारे में नहीं कहा, ना ही कोई इंसान ये बात तसव्वुर कर सकता है कि किसी किताब के कोई हाफिज है, लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है हाफिज कुरान 6 साल के बच्चे भी इन कुरान को याद कर लेता है, अपने सीने में रख देता है। दुनिया की सारी किताबों को जला दिया जाए, दुनिया की सारी किताबों को गंगा में बहा दिया जाए और फिर कहा जाए कि इस कुरान कहा जाए इन किताबों को फिर इस दुनिया में लाओ, तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुरान सूरह फातिहा से लेकर नास तक आ जाएंगे। जो एतराज करने वाले हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस कुरान को तुम 26 आयतें बता रहे हो, ये जिहाद आतंकवादी के समारोह में बात करती है। नौज़ुबिल्लाह, आज तो समाज ऐसे हो गए हैं। मुसलमानों, हमें और आपको जागना है। हमारे सामने एक और मामला पेश आया कुछ दिन पहले। अहमदाबाद के रहने वाली, गुजरात के रहने वाली वो लड़की जिनका नाम आयशा, उन्होंने साबरमती नदी पर छलांग लगाकर अपने आप को खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर ली। मुसलमानों, शादी एक अल्लाह की नियामत थी, शादी एक अल्लाह की नियामत थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई दुल्हन बन के घर आती है तो बरकत लेकर आती है, लेकिन हमने और आपने उन बरकत को ख़त्म कर दिया, और इनके कारण, इनका वजह सिर्फ यही है कि हम और आप पैसों पे, हम और आप दौलत पे मर गए हैं। हम और आप दौलत पर ये कर रहे हैं कि हमारे पास दौलत हो। एक बात याद रखना, ये इंसान के पेट जो है, ये पेट नहीं बल्कि अलमारी है। अगर इंसान को गोदामों के बराबर इंसान को अगर खजाना दिया जाए, सोना दिया जाए, फिर भी इंसान का पेट भरने वाला नहीं है। इंसान का पेट अगर कोई भर सकता है तो वो कब्र की मिट्टी है। आपके पास हजारों दौलत आ जाए, फिर भी आप चाहेंगे और एक बिल्डिंग हमें मिल जाए, फिर भी आप चाहेंगे हमें 1 करोड़ और रुपया मिल जाए। आपका ये पेट पैसों और दौलत से नहीं भरने वाले हैं, कब्र की मिट्टी है जो